अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में सऊदी अरब की जरूरी खबरें शेयर करूंगा और साथ ही साथ इजराइल हमास के बीच में चल रहे कॉन्फ्लिक्ट के बारे में जरूरी और लेटेस्ट जानकारी आई है जो आप लोगों से इसमें शेयर करूंगा। इजरायली फौजियों को जो है एक अलग तरह की बीमारी लग रही है और इस बीमारी के बारे में इजराइल की मीडिया ने खुद खुलासा किया हुआ है। और सऊदी अरब में अगर आप हैं, किसी कंपनी वगैरह में काम कर रहे हैं, वहां पे कभी लोग आते हैं जांच पड़ताल के लिए, जो अधिकारी आते हैं, उस समय आप कहीं भाग फिरते हैं तो भाग फिरने वाले आदमी के ऊपर फाइन लगेगा, कंपनी के ऊपर भी फाइन लगेगा। कौन होंगे वो लोग जो भागेंगे, वो सारी चीजें इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। शुरू से आखिर तक वीडियो आप लोग देखेंगे, आप लोगों को पूरा अपडेट जो है समझ में आएगा। एक वायरल वीडियो के बारे में, यूट्यूबर के बारे में भी बात करेंगे जिसको जो है 6 महीने की जेल हुई है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप लोगों से गुजारिश करता हूं, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। फेसबुक पे ये वीडियो देख रहे हैं तो फेसबुक पे जरूर मुझे फॉलो कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। आपके कुछ भी कंसर्न, डाउट वगैरह रहे तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं, मैसेज करके या कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो की शुरुआत में आप लोगों से जो न्यूज शेयर करना चाहूंगा वो इजराइल और हमास के बीच में चल रहे कॉन्फ्लिक्ट के रिगार्डिंग है। इजराइल और हमास के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और इसमें जो है भर भर के फायदा उठा रहा है अमेरिका, अपने हथियार बेच के। अब अमेरिका के को जो है इसका विरोध भी झेलना पड़ रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन जो है एक होटल में जाके रुके हुए थे और उस होटल में उनकी मीटिंग चल रही थी बिजनेसमैन वगैरह से, क्योंकि वहां पे भी जो है इलेक्शन होने वाले हैं तो पॉलिटिकल डोनेशन लेना था। अब जो उसमें बिजनेसमैन थे, उसके बाद से पॉपुलर इजरायली बिजनेसमैन थे, जो इजराइल के बिजनेसमैन थे या ज्यूज लोग थे, वो लोग थे उस होटल में और बाइडन उसमें रुके हुए थे बॉस्टन एरिया में। तो ये डोनेशन कलेक्ट करने के लिए रुके हुए थे, लेकिन पब्लिक को जब मालूम पड़ा तो वहां पे विरोध का सामना करना पड़ा उनको, क्योंकि पब्लिक जो है होटल के सामने उतरी और फ्री फिलिस्तीन के नारे लगाने लगी और फिलिस्तीन के सपोर्ट में वहां नारेबाजी किया गया, एक जुलूस निकाला गया। तो ये जो है अमेरिका के लिए कहीं ना कहीं खतरे की घंटी है ये चीजें, क्योंकि हर जगह इजराइल के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है, फिलिस्तीन के सपोर्ट में प्रोटेस्ट हो रहा है, फिर भी अमेरिका जो है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इजराइल के ही सपोर्ट में रह रहा है। दोस्तों, सीज फायर के बाद से जब इजराइल ने हमला शुरू किया है तो फिर से उसने स्कूलों को भी टारगेट करना शुरू कर दिया है। एक अल्मान स्कूल है जो कि सिचुएटेड है खान यूनिस एरिया में, और खान यूनिस एरिया में इस स्कूल के ऊपर बमबारी किया गया। इस स्कूल के ऊपर बमबारी क्यों किया गया? क्योंकि इसमें जो है जो पनाह पाए हुए थे वो गाजा के लोग थे। गाजा में जिनका घर तबाह हो चुका था वो लोग उस स्कूल में जाके पनाह लिए थे, उसमें जो है सेफली रह रहे थे और उसके ऊपर भी इसने बमबारी शुरू कर दिया। तो आप समझ सकते हैं कितनी नीच हरकत कर रहा है। और इसमें जो है बोलता क्या है अमेरिका कि वो अपनी सेफ्टी के लिए कर रहा है, मतलब अपनी सेफ्टी के लिए। और डिफेंस में तुम जो है बेकसूर लोगों को मार रहे हो तो ये कौन सा सेफ्टी है? इसको जेनोसाइड ही कहते हैं। दोस्तों, इजरायली सैनिक एक अलग बीमारी से जूझ रहे हैं। उनकी आंखों में किसी एक तरह की बीमारी है और कई लोगों की आंखों की रोशनी ही चली गई है। लगभग 100 से ज्यादा सोल्जर ऐसे हैं इजराइल के जो इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं और इसका खुलासा जो है किसी और ने नहीं किया है, इजराइल के मीडिया ब्रॉडकास्ट ने ही किया है। और इस न्यूज को जो शेयर किया है वो अल जजीरा ने किया है और बताया है कि इजरायली सैनिक किसी न किसी एक अलग तरीके के बीमारी में मुब्तला हैं और आंखों की बीमारी से ज्यादातर लोग मुब्तला हुए हैं, ज्यादा सैनिक मुब्तला हुए हैं और कई लोगों की आंखों की रोशनी चली गई है। इसको आप एक तरह से अल्लाह का अजाब भी कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से बेकसूर फिलिस्तीनियों को मारा जा रहा है, जिस तरह से वो रोते बिलखते चिल्लाते अपनी फैमिली मेंबर्स की लाशों से लिपटते हुए दिख रहे हैं, तो उनका कहीं ना कहीं है और ये अल्लाह की तरफ से अजाब हो सकता है इजराइल के ऊपर। और दोस्तों, इजराइल के लिए जो फिलिस्तीनियों का काफिया है, जिसको स्कार्फ बोलते हैं, जो ब्लैक एंड व्हाइट कलर का रहता है, बिंदी बिंदी, और जो गले में लगा के लोग निकलते हैं, वो सरदर्द बना हुआ है। ये सरदर्द जो है ना, ये समझिए कि जो लोग कहीं भी लगा के चले जाते हैं, लोग समझते हैं फिलिस्तीन के सपोर्टर हैं। यहाँ भी इंडिया में भी लोग लगा लेते हैं, मूवी आई थी सलमान खान की, उसमें भी उसी तरह का कुछ एक स्कार्फ लगाया गया था। तो ये स्कार्फ जो है उनके लिए एकदम सरदर्द बना हुआ है। और ये खाली इजराइल के लिए नहीं बना हुआ है, ये एक कुछ समय पहले 1931 वगैरह में जो है ब्रिटेन के लिए भी ये जो है सरदर्द बन गया था। इसका लोग लगा के प्रोटेस्ट करते थे ब्रिटेन के खिलाफ, तो उसको बैन कर दिया था ब्रिटेन ने। और वही हाल इजराइल का भी है कि जहां भी प्रोटेस्ट होता है ये जो स्कार्फ है ये लोगों को गले में लगा मिलता है और ये इजरायलियों के सीने पे सांप लौटने जैसा ये एक स्कार्फ है। दोस्तों, बात करते हैं सऊदी अरब की कुछ जरूरी खबरों की। पूरे जीसीसी कंट्री ने जो है ना एक वीजा को अप्रूव किया था, वीजा पे बात चल रही थी, अब उस वीजा को फाइनली अप्रूव कर दिया गया। अब वो वीजा टूरिस्ट वीजा जो होगा, यूनिफाइड टूरिस्ट वीजा, वो लोग हासिल कर सकते हैं। जो लोग भी गल्फ कंट्रीज में रहते हैं तो एक देश से दूसरे देश में, मान लीजिए सऊदी हैं तो दुबई जाने में या बहरीन, ओमान, कुवैत, कतर जाने में दिक्कतें होती थी, वीजा लेना पड़ता था। लेकिन अब उनके पास अगर ये एक वीजा होगा, वहां के अगर रेसिडेंस है, एक ये वीजा इशू कर लेंगे तो ये जो 7 जीसीसी कंट्री है वहां वो आराम से जा सकते हैं। अब ये वीजा जो है मिलना शुरू हो चुका है। दोस्तों, अगला खबर है कि कितने सऊदी नागरिक जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, यानी प्राइवेट कंपनियों में काम
काम कर रहे हैं गैर मुल्कियों के साथ में। तो इसमें लगभग 23,11,318 मर्द और औरत जो सऊदी नागरिक हैं वो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं। और प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले औरतों की तादाद मर्दों से भी बहुत ज़्यादा कम नहीं है, क्योंकि करीबन 1 मिलियन तो यही हैं और ये 13 लाख हो गए। मतलब समझिए ये 1.25 मिलियन के करीब जो है सऊदी नागरिक मर्द औरत मिलके पूरे लेबर मार्केट में सऊदी के काम कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं खतरे की घंटी जो है गैर मुल्कियों के लिए भी है, लेकिन गैर मुल्की भी भारी तादाद में वहां जा ही रहे हैं, काम कर रहे हैं। दोस्तों, सऊदी अरब की इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी ने एक सऊदी सिटीजन को, सऊदी नागरिक को अरेस्ट किया है और वो ऊंट चरा रहा था एक रिजर्व में, मोहम्मद रॉयल रिजर्व जो एक जगह है, वहां पे लिखा रहता है कि यहाँ पे ऊंट वगैरह बकरी वगैरह चराना प्रोहिबिटेड है, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है। तो उस जगह पे इनके ऊंट पाए गए और कई जो है तादाद में थे, उनकी तादाद ज्यादा थी और ऊंट चराने वाला जो है सऊदी नागरिक था। तो ये आप सोचिए, लोग कहते हैं कि हम इंडिया से वहां जा रहे हैं, पाकिस्तान से जा रहे हैं सऊदी, तो हम बकरी चराएंगे, हम ऊंट चराएंगे, और इस ऊंट चराने वाले में सऊदी नागरिक भी है। मतलब सऊदी नागरिक भी अब जो है ऊंट चरा रहे हैं वहां पे। और ये बाकायदा ये न्यूज मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ, उसमें सऊदी नागरिक को इस वायलेशन के लिए जो अरेस्ट भी किया गया, क्योंकि यही लीगल है, आप किसी रॉयल रिजर्व में जाके ऊंट बकरी वगैरह नहीं चरा सकते। दोस्तों, एक जो है बेहद जरूरी खबर आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा। कोई भी कंपनी ऐसी है जो इलीगल वर्कर को अपने वहां काम करने के लिए रख लेती है, और जब जो है इंस्पेक्शन वाले आते हैं, चेकिंग करने वाले ऑफिसर्स आते हैं, तो जो इलीगल वर्कर रहते हैं उनको वो लोग छुपा देते हैं या भगा देते हैं, फिर या वो लोग भाग जाते हैं, उनको ऐसे ट्रेनिंग दी होती है। तो वो भाग गए और उनको देख लिया अधिकारी लोग, ऑफिसर लोग देख लिए कि वो कोई आदमी भाग रहा है और भाग गया। अब वो कोई भी आदमी हो, कंपनी के ऊपर 10,000 रियाल का फाइन लग जाएगा कि कंपनी या आपके वहां इलीगल आदमी था तभी भागा। वो लोग सबका डॉक्यूमेंट चेक करते हैं ताकि कोई इलीगल जो है वहां पे काम तो ना करता हो, ये देखा जा सके। तो इस केस में जो भागेगा, वो भागने वाले का कंफर्म हो जाएगा कि वो इलीगल वर्कर था। तो जिस कंपनी जो है वर्क प्लेस में काम कर रहा होगा, उसको ये लोग जो है 4 हफ्ते के लिए बंद भी कर देंगे और 10,000 रियाल का फाइन भी लगाएंगे। इसको 4 हफ्ते के लिए बंद नहीं करेंगे, 14 दिनों के लिए, यानी 2 हफ्ते के लिए बंद करेंगे। और अगर रिपीट होता है ये मैटर सेम, कभी दोबारा वो लोग आते हैं इंस्पेक्शन के लिए और वहां से भी वर्कर भाग रहे हो, देख लिए कि भाई इनके वहां इलीगल वर्कर जो है दूसरी बार पकड़े गए हैं, उस केस में वो फाइन डबल हो जाएगा, 20,000 रियाल होगा। और अगर 14 दिन के लिए उस कंपनी को बंद किया गया है और वो 14 दिन के अंदर उस कंपनी को बिना किसी के परमिशन के खोल लिया जाता है, बिना आधिकारिक परमिशन के, तो 40,000 रियाल का फाइन फिर कंपनी के ऊपर लग जाएगा और हो सकता है कि फिर लाइसेंस वगैरह कैंसिल करने की बात होनी। दोस्तों, वीडियो के आखिर में एक वायरल वीडियो देखते हुए चलिए। ये एक यूएस के, यूनाइटेड अरब अमेरिका का एक यूट्यूबर था जो फेमस होने के लिए और सारे जो है ना व्यू और क्या बोलते हैं सब्सक्राइबर वगैरह गेन करने के लिए एक इसने कांड कर लिया, बहुत बड़ा कांड। ये जो है एक प्लेन को लिया, एक क्राफ्ट को लिया और उसको लेके हवा में उड़ा और उस पर इसने कैमरा वगैरह लगा रखा था। वहां से वो जो है स्काई डाइविंग किया, मतलब ऊपर से कूद गया, इसके हाथ में भी कैमरा था, प्लेन में भी कैमरा लगा था, और प्लेन में फिर कोई नहीं था, प्लेन क्रैश हो गई। मतलब इसने जानबूझ के उस प्लेन को जो है क्रैश करवाया और उसका वीडियो जो है रिकॉर्ड किया और अपने जो है यूट्यूब पे डालने के लिए, ताकि और ज़्यादा इसको जो है पॉपुलैरिटी मिल सके। लेकिन ये पॉपुलैरिटी जो है इसको मिले ना मिले, लेकिन एक चीज़ देखी गई, वो है जेल। 6 महीने के लिए इस बंदे को जेल में डाल दिया गया। तो इस तरह का जो है ना पागलपन वाली हरकत जो लोग हैं करते हैं या करने की सोचते हैं, उनको इससे सीख लेना चाहिए। एक तो जान जोखिम में डाले, उसके बाद से 6 महीना आप जेल में काटो। एक दिन भी जेल में काटना कितना मुश्किल होता है वही बता सकता है जो कभी जेल काटा हो। आज की वीडियो करता हूँ यहीं समाप्त, मिलता है ऐसे कुछ अगली वीडियो में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।